नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में होने वाले इस आम चुनाव में पहले फेज का नामांकन भी शुरू हो चुका है, लेकिन नेताओं के पाला बदलने की, जोड़ तोड़ करने की कोशिश अभी ख़त्म नहीं हुई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता अब भी छटपटाहट में हैं कि कहां से टिकट का ऑफ़र मिले कि दौड़ लगा लें। बिहार में ऐसे नेताओं की संख्या बड़ी है, खास करके बीजेपी और जेडीयू में। बताया जाता है कि जेडीयू और बीजेपी के कई मंत्री लोकसभा चुनाव के टिकट की दौड़ में हैं। उनकी चाहत है कि किसी भी दल से टिकट मिल जाए तो हम लोकसभा चुनाव लड़कर अपना किस्मत आजमा लें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए समझते हैं कि अगर जेडीयू और बीजेपी के जो मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ने के कतार में खड़े हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, अगर सचमुच उन्हें आरजेडी या यूं कहें महागठबंधन टिकट का लॉलीपॉप दे दिया तो फिर क्या कुछ बिहार के समीकरण, राजनीतिक समीकरण पर असर पड़ेंगे। संतोष जी, देखिए, ये कोई पहली बात नहीं है। हमेशा जब भी चुनाव होता है तो कई मंत्री चुनाव लड़ते हैं, विधायक भी चुनाव लड़ते हैं, दल भी बदलते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में सबसे प्रमुख नाम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे, पहले इस्तीफा दे करके उन्हें मंत्री बनाया गया है। सबसे मेन नाम महेश्वर हजारी जी का है। उनकी इच्छा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें और ऐसी संभावना है कि या तो वो लोजपा से चुनाव लड़ सकते हैं या महागठबंधन से, आरजेडी से, कांग्रेस से, जिधर से भी, क्योंकि वो पहले भी सांसद रह चुके हैं समस्तीपुर से। और समस्तीपुर का जो रिपोर्ट भी है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और वहाँ से वो चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने अपने पार्टी में भी नीतीश जी से भी इस मामले में बात की है, चिराग पासवान से भी बात की है, फोन दूरभाष पर अन्य महागठबंधन के नेताओं से भी बात हो रही है, उनको ऑफर मिल रहे हैं। अब देखना है कि वो कब तक मंत्री पद पे ही रहते हैं या छोड़कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि वो मंत्री पद छोड़कर के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या तो एनडीए से या इंडिया गठबंधन से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्री ऐसे नहीं है जो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी मंत्री हैं वो पार्टी के कैडर बेस्ड हैं और अगर उनको चुनाव लड़ाना रहता तो मंत्री बनाया ही नहीं जाता, पहले ही वो तय हो जाता। लेकिन जेडीयू में, हाँ, भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बागी विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगता है लगभग 1.5 से 2 दर्जन विधायक बागी हैं इस मामले में। काफ़ी नाराज़ हैं वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। पुराने जो एमएलए हैं, सब लोगों की एक बैठक भी हुई है बागी विधायकों की। संभवतः ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी के यहाँ बैठक हुई थी बागी विधायकों की, भाजपा के, उसमें केवल भाजपा के आए थे विधायक, और सब लोगों का था कि भाई पार्टी फोरम पर इस मामले को उठाया जाएगा। और वो लोग भीतर ही भीतर रणनीति तय कर रहे हैं। बागी विधायकों की रणनीति तय हो रही है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया जाएगा। तो ऐसे विधायक हैं और जदयू में भी जदयू के भी लगभग 1.5-2 दर्जन विधायक जदयू में भी बागी हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने से नाराज़ चल रहे हैं। तो नाराज़ विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अगर विधायक बागी पार्टी को भीतरघात करते हैं तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर होगा। खासकर जो सवर्ण समाज के विधायक हैं भाजपा के, वो ज़्यादा नाराज़ हैं मंत्रिमंडल में। भूमिहार समाज के जो विधायक हैं वो तो एकदम देखना नहीं चाहते हैं सम्राट चौधरी को, कि भाई सम्राट चौधरी के कारण ये नाराज़गी हुई है, सम्राट चौधरी के कारण ही एक भी मंत्रिमंडल नहीं बना है। और विजय सिन्हा भी सम्राट चौधरी से इस मामले को नाराज़ है। विजय सिन्हा ने प्रयास किया कि भाई भूमिहार समाज से मंत्री बने, लेकिन सम्राट चौधरी के कारण नहीं। जैसा कहा बोला जाता है कि सम्राट चौधरी के कारण ही भूमिहार समाज के नहीं बन पाए। तो भूमिहार समाज, उसके बाद राजपूत समाज के जो विधायक हैं,
ब्राह्मण विधायक है, सब लोगों की नाराज़गी और सबकी गोलबंदी हो रही है धीरे धीरे कि भाई वोट अपर कास्ट का टोटल भाजपा को मिले। अपर कास्ट में इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपर कास्ट का 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है, दूसरे किसी को नहीं मिलता है, एनडीए गठबंधन को मिलता है। मतलब एक जो कांग्रेस का अपर कास्ट पहले कांग्रेस के वोटर थे, कहा जाए कि कांग्रेस के कहार थे, अब भाजपा के कहार हो गए हैं। कुछ भी उनको मतलब नहीं है, बस एनडीए को वोट देना है, भाजपा को अपर कास्ट का। लेकिन अब जैसे विधानसभा चुनाव में अपर कास्ट के वोटर नीतीश कुमार से नाराज़ थे और गठबंधन होने के बावजूद नीतीश को अपर कास्ट के वोटर कई जगहों पर, कई जिलों में एनडीए कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, खासकर नीतीश जी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, जिसके कारण ये स्थिति हुई चुनाव में। तो अपर वो नाराज़गी अभी तो थी ही, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वो विधायकों की नाराज़गी और ज़्यादा हो गई है और वो काफ़ी उग्र हैं। आपको आश्चर्य नहीं हो कि जिस तरह से आरजेडी के विधायक बागी होकर के जदयू खेमे में चले गए, जदयू के खेमे में जाके बैठ गए, जैसे प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, नीलम देवी, वो चले गए थे बागी होकर के उधर। तो उसी तरह से भाजपा के ये विधायक बागी होकर के कहीं आरजेडी खेमे में जाकर ना बैठ जाएं, ये स्थिति है। अगर विधायकों की संख्या इसमें और बढ़ेगी ही और भाजपा और जदयू के दोनों विधायक अगर मिल जाते हैं तो ये विधायकों की संख्या पिछले बार 27 तक थी। 27 विधायक नाराज़ थे एनडीए के, जो कि नीतीश कुमार ने जब बहुमत साबित कर रहे थे। अभी वो विधायकों की संख्या 40 पार कर गई है। ये नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं कि मंत्रिमंडल में बस वही पुराने लोगों को जगह दिया जा रहा है। तो ये लोग का नाराज़गी चुनाव, लोकसभा चुनाव में असर होगा, एनडीए को नुकसान हो सकता है। आप देखिए, चेतन आनंद आए, नीलम देवी आए। चेतन आनंद की मां को तो टिकट मिल गया, लेकिन नीलम देवी मुंगेर से चुनाव लड़ने की इच्छा लेकर आई थी, पति को जेल से छुड़ाने की इच्छा लेकर के आई थी, तो पति तो जेल से छूटे नहीं, लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला, तो कहीं की नहीं रही, न इधर की रही ना उधर की रही। इधर रहती तो लोकसभा का टिकट भी मिल सकता था। तो ये स्थिति है, तो वो सब लोग नाराज़गी का नाराज़ हैं एनडीए नेताओं से। लेकिन संतोष जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नाराज़गी है, कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए भी पाला बदलना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट फेज चुनाव के लिए जब नामांकन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो टिकट की चाहत रखते हैं उनके लिए ऑप्शन कितना है? अब देखिए, टिकट जो चाह रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, तो आप देखिए जेडीयू के एक यूथ के अध्यक्ष को टिकट आरजेडी ने दे दिया, अभय कुमार कुशवाहा को। तो ऐसे और भी आएंगे, ऐसे कई लोग आएंगे जिनको कि टिकट दिया जा सकता है। कई एमएलए भी आ सकते हैं, मंत्री का तो महेश्वर हजारी के अलावा और एक आध आ सकते हैं, तो आ सकते हैं, वो जदयू से ही आएंगे, इधर नहीं। ये बाकी भाजपा से कोई मंत्री चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, जदयू के ही हो सकते हैं। उसके अलावा आप देखे होंगे कि पहले ही फेज में राष्ट्रीय जनता दल ने दो कुशवाहा समाज को टिकट दे दिया है, दो कुशवाहा को दिया है टिकट। आप देख लीजिए, एक अभय कुशवाहा और दूसरा नवादा से सरवन कुशवाहा। तो दो कुशवाहा, 4 टिकट में 2 कुशवाहा, 50% कुशवाहा समाज को लालू प्रसाद ने टिकट दिया है। तो ये कुशवाहा वोट बैंक को साधने की रणनीति है। और आप जानते होंगे कि कुशवाहा समाज, अगर उनके समाज का कैंडिडेट नहीं है तो किसी पार्टी से कुशवाहा समाज का कैंडिडेट होगा, उसी को कुशवाहा समाज वोट देते हैं। पटना में बोला जाता था कि कुशवाहा समाज भाजपा के कैडर हैं, लेकिन संतोष कुशवाहा को नंदकिशोर यादव के खिलाफ टिकट मिल गया, तो टोटल कुशवाहा समाज संतोष मेहता को टिकट दिया। नंदकिशोर यादव की बड़ी मुश्किल से 2000 वोट से जीत पाए थे, 2-3 हज़ार वोट से। तो ये स्थिति है। तो आप जानिए, नवादा में कुशवाहा और औरंगाबाद में कुशवाहा, दोनों जगह पर कुशवाहा को टिकट देकर लालू प्रसाद ने एक बड़ा संदेश दिया है कुशवाहा समाज के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को आगे करके कुशवाहा वोट में सेंधमारी करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पहले ही फेज में लालू प्रसाद ने दो कुशवाहा को देकर टिकट दे करके अब एनडीए उम्मीदवारों को मजबूर कर दिया कि तुम भी कुशवाहा समाज को टिकट दो। आप देखिएगा, एनडीए समाज से भी कुशवाहा को अब टिकट दिया जाएगा। तो एक मैसेज है। और एक बड़ा आप देखिएगा, नवादा की लड़ाई जो होती थी, नवादा में पहले गिरिराज सिंह रहे, उसके बाद चंदन रहे, दोनों को कुशवाहा समाज का लगभग 75% वोट मिला होगा, 50 से 75%।
लेकिन अब जो आ गया है, अब देखिए कुशवाहा समाज का जब कैंडिडेट होंगे तो जो वोट भाजपा को मिलते थे वो अब कुशवाहा समाज के नाम पर आरजेडी को वहाँ मिलेंगे। आप नवादा का ले लीजिए या औरंगाबाद का। पिछले बार में भी औरंगाबाद से शायद एक कुशवाहा को ही टिकट दिया गया था, तो कुशवाहा उन पर सवार हो गया था। तो ये चीज़, ये उपेंद्र नाम था उनका, उपेंद्र कुमार, वो भी कुशवाहा समाज थे। तो लालू प्रसाद एक मतलब सोशल इंजीनियरिंग करते रहते हैं और उनकी इंजीनियरिंग की सब लोग दाद देते हैं। भले वर्तमान समय में चुनाव में जो रिजल्ट आए, लेकिन उनकी सोशल इंजीनियरिंग हर सीट बाई सीट वो अच्छा करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे महेश्वर हजारी जी के बारे में। अगर महेश्वर हजारी जो है वो आरजेडी की तरफ रुख करते हैं तो ये जेडीयू के लिए कितना बड़ा झटका होगा? जेडीयू के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। महेश्वर हजारी अगर आरजेडी के लोजपा भी जाते हैं तो महेश्वर हजारी आरजेडी के बाद छोड़ दिए, अगर लोजपा से भी टिकट लड़ते हैं तो जेडीयू के लिए बहुत बड़ा झटका रहेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया था, पहले एमपी भी बनाया, अभी मंत्री भी बनाया है, तो एक बड़ा झटका होगा। लेकिन चूँकि एक बार वो सांसद रहे हैं तो उनकी इच्छा है। और समस्तीपुर की जो रिपोर्ट है, वहाँ की रिपोर्ट है कि महेश्वर हजारी किसी भी दल से जिधर से चुनाव लड़ेंगे तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। चाहे वो एनडीए से लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन, जिस गठबंधन से भी लड़ेंगे तो उनका पलड़ा भारी रहने की संभावना है। हार जीत तो अलग चीज़ है, लेकिन उनके प्रति लोगों में सहानुभूति है, लोगों के बीच वो हमेशा रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो महेश्वर हजारी एक अच्छे कैंडिडेट वहाँ साबित होंगे, चाहे जिधर से लड़ें। तो भले ही फर्स्ट फेज का नामांकन शुरू हो गया हो, लेकिन नेता उम्मीद नहीं छोड़े हैं। बताया जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी ने कि अभी भी जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो टिकट की चाह रखते हैं और टिकट की चाह में पाला बदलने तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।